सुने कि आप पत्थरों के ज़माने में रह रहे हैं। इमरान रियाज एक बोल रहा है वो उसका अपना या तो उसको रोक देना, आप कानून बनाए, कानून कहता है तो रोक दे। जब आईन इजाज़त देता, आर्टिकल 19 से इजाज़त देता है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो इस पाकिस्तान में बुनियादी हकूक रोक दिए गए हैं, पाँव के नीचे नहीं है। लगता है ढेरों मन पत्थर डाल दिए वहाँ कि आपकी सकत ही नहीं रहा है उठने की। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट भी, अभी तो ये मामला नहीं उठाया मैंने। अगर मैं कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट में ये मामला उठा दूँ तो कितनी शर्मिंदगी होगी पाकिस्तानी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज खान को एक मरतबा फिर रोक दिया गया। इससे पहले उनके खिलाफ FIA में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और अब उन्हें जो है वो बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। वो उम्रा अदा करना चाहते हैं और हमारा उनके साथ जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो अपने वीलॉग का जो सिलसिला है वो अल्लाह के घर हाजिरी के बाद शुरू करेंगे। अब वो उम्रा करने जा रहे हैं लेकिन उनको रोक दिया गया और एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने जो है वो उनकी जानिब से एक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उन्हें उम्रा की फ़राइज़ उम्रा अदायगी करने के लिए जो है वो रोक रही है। अजहर साहब, ये पटिशन क्या है और इमरान रियाज साहब को क्यों जो है वो रोका जा रहा है? वो अपना दीनी फ़राइज़ जो है वो क्यों नहीं अदा कर सकते? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको तो पता है फसाइयत का दौर है। मुल्क जिस तरह से जिस हालात में चल रहा है वहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ ईमानदारी की बात कोई नहीं है। पाकिस्तान में बुनियादी हकूक रोक दिए गए हैं, पाँव के नीचे नहीं है। लगता है ढेरों मन पत्थर डाल दिए वहाँ कि आपकी सकत ही नहीं रहा है उठने की। इमरान रियाज का क्या कसूर है? इतनी जबर और जिंदगी जिस तरह गुजार के आया, मैं नहीं वो जिक्र करना चाहता, कौम को खुद पता होना चाहिए, ये कौम ने फैसला करना है। लेकिन एक आदमी हज करना चाहता है, किस कानून के तहत रोका जा सकता है? मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वज़ारत दाखिला, पासपोर्ट कंट्रोल और FIA, मेरी पूरी टीमों ने कोशिश करके देख ली, वो नाम नहीं निकाल रहे। किस बुनियाद के ऊपर भाई? पहले तो बताया गया ECL में नाम डाला है, फिर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है, वो सारा चेक करवाया, फिर अल्टीमेटली वो FIA, और FIA का वो केस है कि जो पुलिस के बारे में कहा था मिलाइन के हवाले से, वो केस आपने पिछले दिनों देखा, वो गालबन अक्टूबर में वो बाकायदा अदालत गए, जमानत कराई, जमानत करवाओ और वहाँ का मटीरियल ही कुछ नहीं है, तो सिर्फ उस बुनियाद पर नाम तो नहीं डाला जा सकता ना। आप कैसे नाम डाल सकते हैं PNIA लिस्ट में? तो अब यही गुजारिश की गई है कि नाम निकाला जाए। FIA वाले को कहा है, वो नाम नहीं निकाल रहे और कोई वजह नहीं बता रहे। जब उनसे बोला कोई जस्टिफिकेशन दे दे, यानी ये जो इख्तियार है अब ये रेगुलेट होने वाला है, देखने वाला है कि जब दिल चाहे जिसका मर्जी इख्तियार डाल दिया पकड़ के। और ECL वाले में तो तय ये हुआ है कि अगर आपने नाम डालना है तो बाकायदा काबीना बैठ कर फैसला करती। यहाँ तो एक अफसर उठ के नाम डाल दिया और बुनियादी हक जो आर्टिकल 9 है, 14 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये सारे के सारे आर्टिकल आपने जेबरटाइज कर दिया, आपने इनको हवा में मुअल्लक कर दिया है और पत्थरों के नीचे फेंक दिया। इसलिए अब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और कोशिश कर रहे हैं कि आज ही कह रहे हैं कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो और आज ही दरख्वास्त सुनी जाए। ठीक हो गया। अब ये बताइएगा कि नाम जो है वो उनका, वो खुद अकेले जा रहे हैं उम्रा करने के लिए या फैमिली के साथ? पूरी फैमिली जा रही है, वालिद साहब जा रहे हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं, उनकी मिसेज जा रही हैं। और मकसद बड़ा, देखिए बात बड़ी सीधी सी है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, मेरा हक है, मेरा दीन इजाज़त देता है इस बात की। ये कौन होते हैं मुझे दीनी फैसले रोकने वाले? इनके पास कहाँ इनके पास इख्तियार कहाँ से ये आ गया? और ये अब अदालतों को तय करना है कि अदालत इस मामले को कितना सीरियस लेती है। बड़ी ज़्यादती हो रही है इस सारे मामले में। शाकिर साहब, मुझे ये बताएं, ये क्या इस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ कौन सा इस्लामी है? अभी जमहूर नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ तो मार्शला से हटके पार्शला के दौर में जो आम आदमी की जिंदगी तक नजर आ रहा है। हाँ, जमूरा बच्चा, वो यस याद आ गया, बिल्कुल सही, इशारों पे चलता है। अरे नवाज शरीफ की बात तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं, ये जमूरे बच्चे की बात कर मतलब जमूरा बच्चा तो वही है, और कौन सा है भाई? अच्छा, इशारों पे चलने वाले और कौन है? ये बताइएगा अजहर साहब कि आप बता रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो क्या फैमिली के अरकान के नाम भी जो हैं वो स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट में डाले हुए हैं? नहीं, वो मैंने चेक करवा लिया, उनके नाम नहीं है। इमरान रियाज का नाम उन्होंने डाला हुआ है PNIA लिस्ट में, वो बाकायदा मैंने वेरीफाई करके तस्दीक करके इसलिए आईनी दरख्वास्त दायर की है और गुजारिश यही कर रहे हैं कि आज ही इस केस की समाअत हो और आज ही केस लगाया। आप इमरान रियाज साहब को गुज़िश्ता दिनों मिल के भी आए हैं, तो क्या उनका क्या कहना है, क्या डर है जिसकी वजह से इमरान रियाज को जो है वो बैरून मुल्क ले जाने? बात ये है, ये ज़ुबान है, यानी मेरे से क्या लग रहा था, मैं बोलता ही तो हूँ ना यार,
मैं अदालतों में जाता हूँ तो क्या मैं चुप करके बैठ जाऊँ यार? ये क्या, मेरी बात सुने, क्या आप पत्थरों के ज़माने में रह रहे हैं? इमरान रियाज एक बोल रहा है, वो उसका अपना, या तो उसको रोक दे ना, आप कानून बनाए, कानून के तहत रोक दे। जब आईन इजाज़त देता है, आर्टिकल 19 से इजाज़त देता है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो इसलिए ये जो तरीक़ाकार है, ये किसी तरह भी आईन और कानून में गुंजाइश नहीं है। और अब जो है ना, हम अदालतों से कहेंगे कि नहीं बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, आज़ादी हज़ारा राय पे जो पाबंदियाँ लगा दी हैं, पाकिस्तान कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट भी, अभी तो ये मामला नहीं उठाया मैंने, अगर मैं कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट पे ये मामला उठा दूँ तो कितनी शर्मिंदगी होगी पाकिस्तानी को। तो इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत और बाकी सब लोगों को होश के नाखिल लेने हैं। जी बिल्कुल, एडवोकेट अजहर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना है कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनका नाम PNI लिस्ट से निकाला जाए और वो उम्र अदा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, और जिसके लिए इजाज़त नहीं दी जा रही, और अदालत से ये इस्तदा किया है कि अदालत उनका नाम निकालने का हुक्म दे और उन्हें उम्र अदा करने का भी हुक्म दे, ताकि उन्हें रोका ना जा सके। तो आज ही उम्मीद की जा रही है कि इस दरख्वास्त पर समाअत होगी, तो समाअत का अहवाल जो है वो हम आपको जब अदालत समाअत करेगी तो उसके बाद देंगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।